की जरूरत है कि आप कैसे अपने आप को इस क्लाइमेट चेंज के खतरे से बचा सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर जिसमें कुत्ते के नाम को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। बिल्कुल मत चौंकिए, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। कुत्ते के नाम को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और कुत्ते के नाम को भी मजहबी रंग दिया जा रहा है। इसमें भी धर्म का एंगल और इसमें बैठे बिठाए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फंस गए। एआईएम ने राहुल गांधी की पपी के नाम को लेकर उन पर हमला बोल दिया है और ये पूरा मामला मजहबी रंग लेता जा रहा है, धार्मिक एंगल। ये पूरा मामला है क्या, जरा इसे हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक प्यारा सा पपी गिफ्ट किया। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में आप देख सकते हैं। ये प्यारा सा पपी गिफ्ट किया और राहुल गांधी को ये पपी गोवा के एक परिवार से गिफ्ट मिला था। कांग्रेस नेता पिछले बुधवार को ही नॉर्थ गोवा के मापुसा में थे और वहां एक परिवार के घर गए थे। वहीं पर उन्हें जैक रसेल टेरियर ब्रीड का 3 महीने का पपी गिफ्ट मिला था, जिसे राहुल अपनी मां को भेंट करते हैं। लेकिन सियासत तब शुरू हुई जब पपी का नाम दिया गया, यानी पपी का नामकरण किया गया। गांधी परिवार ने इस पपी का नाम नूरी रखा और इसी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मुद्दा बना लिया, क्योंकि नूरी एक अरबी शब्द है। नूरी ये अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है प्रकाश। अब ओवैसी की पार्टी का कहना है कि एक पपी का नाम नूरी रखना मुस्लिम लड़कियों का अपमान है और राहुल गांधी से माफी की मांग भी होगी। ये मामला छोटा है लेकिन सियासत बड़ी हो गई है, क्योंकि भारत में मुस्लिम वोट बैंक की सियासत का एक सेट फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले में नूरी फिट बैठ गई है, जो एक पार्टी का वोट काट भी सकती है और एक पार्टी को वोट दिलवा भी सकती है। इसे जरा हम आपको और विस्तार से समझाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी जी ने अपनी माता जी को एक कुत्ता या कुतिया भेंट किया है। उसका नाम उन्होंने नूरी रखने का काम किया, जो कि तमाम उम्मत मुसलमान की बेटियों के अपमान से जुड़ा हुआ ये कृत्य है। ये हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान, और ये जिस पपी के नाम को मजहबी रंग दे रहे हैं वो नूरी नाम की पपी ये है। राहुल गांधी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक पपी के नाम पर भी सियासत शुरू हो सकती है। नाम को भी मजहबी रंग दिया जा सकता है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक माफी मांगने की बात शुरू हो सकती है। लेकिन भारत के लोकतंत्र में ये भी एक मुद्दा बन चुका है। अब उस पपी की हिस्ट्री भी जान लीजिए। 4 अक्टूबर को ही एनिमल डे पर राहुल गांधी को गोवा में 3 महीने की पपी गिफ्ट में मिली थी और राहुल गांधी ने उसका रंग रूप देखकर प्यार से उसका नाम रख दिया नूरी। राहुल गांधी ने नूरी को जब अपनी मां सोनिया गांधी से मिलवाया, तब वो भी इस सरप्राइज गिफ्ट को देखकर चौंक गई। गोद में लेकर नूरी को दुलार करने लगी। लेकिन ओवैसी की पार्टी को इस पपी का मजहबी नाम भी नहीं भाया। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कांग्रेस पर सवालों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस की सेक्युलर पॉलिटिक्स पर सवाल उठाया है और ओवैसी के सिपाहसालार का कहना है कि राहुल गांधी ने मुसलमानों को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए अपने कुत्ते का नाम नूरी रखा है। क्या मुसलमानों की हैसियत गांधी परिवार में एक कुत्ते की हैसियत है, जो उन्होंने अपने कुत्ते का नाम नूरी रखने का काम किया है? क्या मुस्लिम बेटियों को अपमानित करने का काम ये नहीं है? ऐसे तमाम जवाब हैं जो हिंदुस्तान की तमाम बहनें राहुल गांधी से पूछ रही हैं। मोहम्मद फरहान के सवालों ने राजनीति के साथ साथ पूरे मामले को मजहबी रंग दे दिया और देखते ही देखते मुस्लिम धर्मगुरु भी उनके सपोर्ट में कूद पड़े। धर्मगुरुओं का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है और मुसलमानों के लिए नूरी एक पवित्र नाम है और ये बात राहुल गांधी को समझनी चाहिए। अल्लाह के नामों में से, 99 नामों में से एक नाम नूर है और फिर एक मुकद्दस लफ्ज है। ये कलाम मजीद में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक मे बी 42 टाइम्स इसका नाम है नूर नाम। कुत्ता एक नजीस जानवर है, नापाक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो है नापाक जानवर को नहीं रखे तो फिर कोई और जानवर को रखेंगे, ऐसा भी नहीं है। यानी लफ्ज ये तो है ही चीज नापाक, और उसको कैसे रखते हैं कि नूरी नाम जो है, जो नाम नूर से नूरी निकलता है, तो ये इंतहाई आपत्तिजनक है। इस्लाम धर्म में नूरी का मतलब रोशनी, चमक या दमक होता है। कभी कोहिनूर हीरे का नाम भी उसके नूर के लिए ही रखा गया था, यानी चमक के लिए।
लेकिन राहुल गांधी के लिए अपनी पपी का नाम नूरी रखना भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी ने ओवैसी की पार्टी को मजहब की सियासत करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस अब इस पर सफाई दे रही है। छोटे से विवाद को धर्म विशेष से जोड़कर AIM पर सियासत का आरोप लगा रही है। अल्लाह का नाम लगा के डिवाइड करने का काम बंद करो। इससे हिंदुओं का फायदा होगा, वो जिसका फायदा बीजेपी RSS को मिलेगा। ये बोलने की वजह से ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसे चीजों में अल्लाह का नाम बीच में लाके लोगों को भटकाने का काम बंद करो। कहा जाता है कि सियासत में जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। विपक्ष के PM फेस माने जाने वाले राहुल गांधी ने अपनी पपी का नाम नूरी ही क्यों चुना, ये उनके सिवा कोई नहीं बता सकता। ओवैसी की पार्टी को पपी का नूरी नाम रखने पर चिढ़ क्यों है, ये भी कोई नहीं बता सकता। लेकिन 3 महीने की नूरी की पॉलिटिक्स में एंट्री जरूर हो चुकी है। वैसे मजहब की सियासत हर दल को रास आती है और बीजेपी पर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के आरोप लगते हैं, तो कांग्रेस और ओवैसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगता है। आप समझिए कि देश की आबादी में 14.2% मुसलमान हैं और देश भर में लोकसभा की 92 सीटें ऐसी है जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 11 सीट ऐसी है जहां पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। 24 सीटें ऐसी है मुस्लिम बाहुल जिसमें 31 से 40% मुस्लिम वोटर हैं और 16 सीट ऐसी है जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। इन आंकड़ों पर अगर आप नजर डाल रहे हैं तो 50% आबादी वाली 16 सीट और 40 से 50% वाली 11 सीट ही ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर जिसे चाहे वो जिता सकते हैं और जिसे चाहे उसे हरा सकते हैं। बाकी की सीटों पर मुस्लिम वोटर महज वोट बैंक हैं। और आप इस बात से इत्तेफाक तो रखते हैं कि हमारे देश में दरअसल वोट बैंक की ही तो सियासत होती है। इसी वोट बैंक के लिए कांग्रेस, सपा, ममता बनर्जी, ओवैसी समेत सभी दलों ने खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने की एक होड़ से लगा रखी है। मुस्लिम बहुल सीटों पर खुलकर मजहबी कार्ड ये खेलते हैं। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे 17 में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो। आजादी के बाद से ही मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स ने देश में जगह बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन सही मायने में इसकी शुरुआत राजीव गांधी के समय से ही कही जाती है। मुस्लिमों की नाराजगी से बचने के लिए शाहबानो केस में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। तुष्टीकरण की जिस राजनीति को राजीव गांधी ने सियासत के नफे नुकसान से देखा था, आज की राजनीति का वो सबसे बड़ा सच बन चुका है। मगर जब UCC की बात आई तो सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं बोलती कि UCC के बारे में नए अभियान ठहरेंगे। तुष्टीकरण का सीधा अर्थ होता है किसी विशेष वर्ग को सारे नियम ताक पर रखकर सुविधा और सहूलियत देना, चाहे वो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी से भी जुड़ा मामला हो। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। हालांकि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कमजोर पड़ी, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम दल आज भी इस हथियार का इस्तेमाल राजनीतिक नफे नुकसान के लिए खुलकर करते हैं। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे मुस्लिम वोटों का एकमुश्त मिलना कहा जाता है। मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का सबसे बड़ा दांव खेला था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत के 14% मुसलमान आबादी अकेले अपने दम पर किसी भी एक दल को सत्ता में नहीं ला सकती, लेकिन ये भी सच है जिस भी दल को एकमुश्त वोट मिल जाता है उस दल की सत्ता तक पहुँचने की राह आसान हो जाती है। ओवैसी की पार्टी AIM कुछ वर्षों पहले तक सिर्फ तेलंगाना तक या यूं कहें हैदराबाद तक सिमटी हुई। 2014 में तेलंगाना चुनाव में 7 सीट उन्होंने जीती।
महाराष्ट्र चुनाव में 2 सीट जीतकर बड़ा प्रभाव डाला। बिहार में 5 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। ओवैसी को जिन सीटों पर कामयाबी मिली सभी मुस्लिम बहुल सीटें थी, लेकिन यूपी में मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी का दांव नहीं चला। यहाँ पर मुस्लिम वोट सपा के पक्ष में गए। ओवैसी और कांग्रेस दोनों ही मुस्लिम वोट पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि उसके मुस्लिम वोट में मुस्लिम जितना जुड़ेंगे उसका सियासी वजूद उतना ही बड़ा होगा। इसलिए जब राहुल गांधी अपने पालतू पपी का नाम नूरी रखते हैं तो ये कोई संयोग नहीं होता, और ओवैसी की पार्टी जब इसे मुसलमानों के अपमान से जोड़ती है तो ये कोई नया प्रयोग भी नहीं होता। सब वोट की राजनीति है, जिसे जैसे रास आता है वैसे वो सियासी दांव चलता है। अब सोचिए इस बेचारे पप्पी का क्या कसूर है, लेकिन वो भी अब सियासी मोहरा बन चुका है और सियासत में सब कुछ चलता है। यही तो हम आपको दिखा रहे थे।